सबसे अच्छा ज्ञानी वही व्यक्ति होता है जो अपनी कमियों को पहचान कर उनका सुधार कर सके, अपने अंदर छोटी छोटी कमियों को ठीक करे, क्योंकि एक छोटा सा छेद भी बड़े जहाज को डुबा देता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव कुमार और आप सुन रहे हैं हिंदी कहानी 2.2 तीन पुतले हिंदी लोक कथा। महाराज चंद्रगुप्त का दरबार लगा हुआ था। सभी सभागर अपनी अपनी जगह पर विराजमान थे। महामंत्री चाणक्य दरबार की कार्यवाही कर रहे थे। महाराज चंद्रगुप्त को खिलौने का बहुत शौक था। उन्हें हर रोज एक नया खिलौना चाहिए था। आज भी महाराजा के पूछने पर कि क्या नया है, पता चला कि एक सौदागर आया है और कुछ नए खिलौने लाया। सौदागर का ये दावा है कि महाराज या किसी ने भी आज तक ऐसे खिलौने कभी नहीं देखे हैं और ना कभी देखेंगे। सुनकर महाराज ने सौदागर को बुलाने की आज्ञा दी। सौदागर आया और प्रणाम करने के बाद अपनी पिटारी में से 3 पुतले निकालकर महाराज के सामने रख दिया। महाराज ने उन्हें देखा, रख दिए और कहा कि अन्नदाता, ये तीनों पुतले अपने आप में विशेष हैं, कुछ खास हैं। देखने में भले एक जैसे लगते हैं, मगर वास्तव में ये तीनों बहुत निराले हैं। पहले पुतले का मूल्य है 1 लाख मोहरे और दूसरे पुतले का मूल्य है 1000 मोहरे और तीसरे पुतले का मूल्य है केवल 1 मोहरे। राजा सम्राट ने तीनों पुतलों को बड़े ध्यान से देखा, चारों तरफ घूर कर देखें। देखने में कोई अंतर ही नहीं लग रहा था। तीनों एक समान, एक जैसा ही लग रहे थे। फिर मूल्य में इतना अंतर क्यों? राजा ने ऐसा पूछा। इस प्रश्न ने चंद्रगुप्त को बहुत परेशान कर दिया। हार के उसने सभासदों को पुतले दिए और कहा कि इनमें क्या अंतर है, मुझे बताओ। सभासदों ने तीनों पुतलों को घुमा फिरा कर चारों तरफ से देखा, मगर किसी को भी इस गुत्थी को सुलझाने की जवाब नहीं मिला। चंद्रगुप्त ने जब देखा कि सभी चुप हैं, तो उसने वही प्रश्न अपने गुरु और महामंत्री चाणक्य से पूछा। चाणक्य ने पुतलों को बहुत ध्यान से देखा और दरबार को 3 तिनके लाने की आज्ञा दी। दरबारी ने 3 तिनके लाए। तिनके आने पर चाणक्य ने पहले पुतले के कान में तिनका डाला। सबने देखा कि तिनका सीधा पेट में चला गया। थोड़ी देर बाद पुतले के होठ हिले और फिर बंद हो गए। अब चाणक्य ने अगला तिनका दूसरे पुतले के कान में डाला। इस बार सबने देखा कि तिनका दूसरे कान से बाहर आ गया है और पुतला ज्यों के त्यों रहा। ये देखकर सभी की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। सभी लोग ध्यान से देख रहे हैं कि आगे क्या होगा। अब चाणक्य ने तिनका तीसरे पुतले के कान में डाला। सबने देखा कि तिनका पुतले के मुंह से बाहर आ गया है और पुतले का मुंह एकदम खुल गया है। पुतला बराबर हिल रहा है, जैसे कुछ कहना चाहता है। चंद्रगुप्त के पूछने पर कि ये सब क्या है और ये इन पुतलों का मूल्य अलग अलग ऐसा क्यों है, चाणक्य ने उत्तर दिया। राजन, चरित्रवान सदा
सुनी सुनाई बातों को अपने तक ही रखते हैं और उनकी पुष्टि करने के बाद ही अपना मुंह खोलते हैं। यही उनकी महानता है। पहले पुतले से हमने यही ज्ञान सीखा है और यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1 लाख है। कुछ लोग सदा अपने में ही मग्न रहते हैं, हर बात को अनसुना कर देते हैं और उन्हें अपनी वाहवाह की कोई इच्छा नहीं रहती है। ऐसे लोग कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाते हैं। ऐसे लोग किसी दूसरे से कभी भी प्रभावित नहीं होते हैं। दूसरे पुतले से हमने यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इसे पुतले का मूल्य 1000 मोहरे। कुछ लोग कान के कच्चे और पेट के हल्के होते हैं। कोई भी बात तुरंत सुनते ही कि सारी दुनिया में शोर मचा दिया करते हैं। सभी को वहाँ होठों होठ सच का ज्ञान ना होते हुए भी पहुँचा देते हैं। बस मुंह खोलने से मतलब है यही कि इस पुतले का मूल्य केवल 1 मोहरे है। दोस्तों, आज की छोटी सी कहानी यहीं तक। कल मिलते हैं एक और ज्ञान भरी कहानी के साथ। जब तक हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों और सहपाठियों में शेयर भी करें।